हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 5 एपी के बारे में। और ये एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था हमारा। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। अब 4th के बारे में आज हम बात करेंगे। ये दे रखा है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78 है। मतलब हमारे पास जो एपी लिख रहे हैं 3, 8, 13, 18 अप टू लिख रहे हैं। और ये जो 78 टर्म है वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। जिससे मतलब A1, A2, A3, A4 है। हमें बताना है ये कौन सा टर्म होगा। AN हमने मान लिया इसको, ठीक है। तो बेसिकली हमें N बताना है। N बताने के बाद हम बता सकते हैं ये कौन सा नंबर का टर्म्स होगा। तो हमें पता है स्टूडेंट, जो हमारे पास एपी का फॉर्मूला है, AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी होता है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड आउट करने का। AN हमने क्या मान लिया, लेट AN हमारे पास कितना है, 78 है। A हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। N हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। D क्या होगा, देखो साइड में D हम फाइंड आउट कर लेंगे। D कितना होगा, A2 माइनस A1। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस 3। तो मतलब ये मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो देखो 78 माइनस 3 और ये D कितना है, 5 है, ठीक है। और ये क्या आ गया, N-1 इंटू 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 75 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। बाई 5 इक्वल टू N-1। तो देखो 75 ये कितना हो जाएगा आपका, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा, इक्वल टू N-1। तो फाइनली हमें क्या मिला है, N इक्वल टू कितना, 1 प्लस 15 मिला। N इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो 78 जो होगा हमारा कौन सा टर्म होगा, A16 टर्म्स होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये जो टर्म्स होगा वो हमारा क्या होगा, A16 टर्म्स होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हिंस 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 16 टर्म्स, 16th term term of this AP is 78, ठीक है। 16 टर्म ऑफ एन एपी ऑफ दिस एपी इज 78 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये 5th क्वेश्चन है, बोल रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इज। तो देखो पहला हमें एपी दे रखा है, हमें इसमें बताना है नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये एपी देखा, आर इन एपी है, आर इन एपी। हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या बताना है, एन की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, एन बताना है इसमें। तो देखो हमारे पास एपी पता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, एपी के लिए हमें क्या होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला पता है। वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस N-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ए इक्वल टू कितना है, 7 है, ठीक है। ए एन इक्वल टू कितना हमारे पास 205 है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस वन। ये ए एन का काम कर रहा है, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ए एन का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है। और हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी के लिए हमें क्या करना होगा, डी के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, जैसे A1, A2, A3। तो हमें डी के लिए क्या, A2 माइनस A1 करना होगा। तो देखो 13 माइनस 7, तो 13 में से -7 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है। तो सब कुछ यहाँ पर पुट करिए। एन की जगह पर क्या है हमारे पास, 205 है, 205। ए कितना हमारे पास 7 है, N-1 और डी कितना हमारे पास 6 है। तो 205 माइनस 7 N-1 6 होगा, ठीक है। क्योंकि ये 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो 205 में से हम -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आएगा, 198 N-1 और ये 6 हो जाएगा। तो 198 डिवाइड बाई 198 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू कितना, N-1। तो देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, देखो इसको 3 टाइम और ये 33 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 33 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा। n इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास यहाँ पर कितना पता चल गया, इसमें कितने टर्म्स होंगे, 34 टर्म्स होंगे। ये A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, और ये जो टर्म्स होगा ये 34 टर्म्स होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो फाइनली हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, therefore this given series has this given series has 34 terms
32 इन इट, ठीक है, इतनी बात समझ में। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 34 टर्म्स होंगे, क्लियर है। और लास्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, 205 होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 7 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। सेम प्रोसीजर से इसको भी सॉल्व करना है, जैसे इसके लिए हमने मेथड अप्लाई किया है, इसके लिए भी वही मेथड अप्लाई करेंगे। देखो इसको भी सॉल्व, तो देखो बच्चों इसके लिए भी हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास क्या है, ए है, और ये लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए एन है, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, ये हमारे पास A3 है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास वी नो दैट हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू हमें पता है। an हमारे पास कितना है, -47 है। a हमारे पास क्या है, 18 है, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है। d हमें नहीं पता है स्टूडेंट, तो d हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हम d फाइंड कर लेते हैं। d कितना होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो d के लिए हमें a2 माइनस a1, तो 15.5 माइनस 18 होगा। तो इसको हम सब सिंप्लीफाई कर लेंगे। 15.5 को क्या लिख सकते हैं, ये 15 30 एंड 1 31 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18 होगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 31 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2 हो जाएगा, ठीक है, -5/2। तो फाइनली हमारे पास जो डी आ गया स्टूडेंट, -5/2 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, -5/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये कितना आएगा, देखो -47 -18, ठीक है, और ये पूरा निगेटिव बन गया स्टूडेंट, -n-1 और ये 5/2। तो ये माइनस साइन यहाँ पर आगे रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो देखो -47 एंड -18 ये कितना देगा स्टूडेंट, -65 देगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब हम क्या काम करेंगे, जिससे ये दे रखा है n-1 एंड 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -65, ठीक है, -65 2 और ये तुम्हारा 5 हो जाएगा। -5 लेके आ सकते हैं, ये वाला भी -5 इसके साथ लेके आ गए, क्लियर है स्टूडेंट। तब यहाँ पे देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -130 आ जाएगा, डिवाइड बाई -5, ये n-1 होगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, तो 130 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे देखो 130 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो ये 2 टाइम में जाएगा, फिर ये कितना टाइम में जाएगा आपका, तुम्हारा 2 36 आ जाएगा, n-1 तो 26 आ गया। तो इसको इधर लेके आया, 26 + 1 n इक्वल टू कितना आ गया, 27 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो फाइनली हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर दिस गिवन AP has 27 terms in it, ठीक है, दिस AP हैज 27 टर्म्स इन इट, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये 6 क्वेश्चन है, हमें इसमें चेक करना है, चेक 6 क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 जो होगा इज द टर्म ऑफ दिस वन। मतलब हमें बताना है, जैसे हमारे पास ये AP दे रखा है 8 5, ठीक है, ये डिक्रीजिंग AP दे रखा है अप टू, हमें बताना है -150 जो होगा इस AP का पार्ट होगा या नहीं होगा। इतनी बात समझ, हमें ये चेक करना है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइंड n करना होगा, ठीक है, फाइंड n करना होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन है, अगर मान लो इफ जो n की वैल्यू आ रही है, इफ n इज पॉजिटिव, इफ n इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर मान लो इफ n पॉजिटिव आ रहा है, मतलब n की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पर सपोज करो n जो आ रहा है n ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP का पार्ट होगा देन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये AP का पार्ट होगा। अगर मान लो इफ n जो है, इफ n लेस देन 0 आ रहा है या और फ्रैक्शन में आ रहा है, और फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है P/Q के फॉर्म में आ रहा है, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देन हम क्या होगा, ये जो नंबर होगा वो AP में नहीं होगा। ये कंडीशन अप्लाई होता है सभी क्वेश्चन, सभी के लिए, ठीक है। तो n की वैल्यू जो आनी चाहिए ग्रेटर देन 0 ही आनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है।
तभी वो एपी का पार्ट होगा, अदरवाइज एपी का पार्ट नहीं होगा। अगर मान लो हमारे पास निगेटिव आ रहा या फ्रैक्शन में आ रहा तो वो एपी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो हम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है, A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, ठीक है, A3 है, और ये हमारे पास जो है A4 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? A4 है स्टूडेंट, क्लियर है? तो देखो बच्चा हमने क्या मान लिया, देखो पहला टर्म क्या है 11 है, दूसरा टर्म क्या है हमारे पास 11, और यहाँ पर क्या है हमने लास्ट टर्म को क्या मान लिया है -150। तो मतलब हमें बताना है कि ये जो -150 है इस जो एपी का लास्ट टर्म है, -150 लास्ट टर्म है, इसको हमने an कंसीडर कर लिया। तो देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। an इक्वल टू हमारे पास क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास क्या है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो an हमारे पास क्या माना -150 माना है, a हमारे पास कितना है 11 है, इतनी बात समझ में आ रही है, प्लस n माइनस वन, और d हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, तो d हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो d इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, तो d कितना होगा 8 माइनस 11, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा d जो आ रहा है -3 आएगा स्टूडेंट, -3 आ गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे -3, तो -150 -11 हो जाएगा, इसको हम इधर लेके जाएंगे 11 को, n माइनस वन इंटू -3 हो जाएगा। तो देखो -150 तुम्हारा -150 और 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 मिनट, तो ये हो गया आपका 161 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा n माइनस वन इंटू -3। ठीक है, ये 161 डिवाइड बाई -3 n माइनस वन, तो फाइनली देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 161 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा n, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 161 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये n, तो 164 हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड बाई 3। अब देखो जो 164 है कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है हमने यह भी बताया था स्टूडेंट, और जो हमारा n होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली n is not an integer, not an positive integer। इतनी बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या है क्लियरली n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो देयरफॉर हमारा फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो n हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या देना है, फाइंड द 31st टर्म, मतलब a 31st टर्म बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हुज एपी 11th टर्म कितना दे रखा है 38 दे रखा है, A11 कितना दे रखा है 38 दे रखा है। ठीक है, एंड A16 टर्म कितना दे रखा है 73 दे रखा है, A16 टर्म हमारे पास 73 दे रखा है। तो देखो A11 टर्म को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो A11 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 38 लिख सकते हैं। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज किया है an इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज किया है। ये कितना हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये हमने इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 73, ये वाले फॉर्मूले को यूज किया है। तो a हमारे पास नहीं पता, a इक्वल टू 15 d इक्वल टू 73 हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट a एंड d। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इक्वल टू 73 हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, क्लियर है? अब क्या हो जाएगा देखो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, देखो इसको इसके कैंसिल किया कितना आएगा -5d आ जाएगा,
अब देखो 73 में से 30 मतलब 38 माइनस करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? आई थिंक 35 मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। करके देखो -35। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो 5d तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? -35 डिवाइड बाई -5। तो d हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया स्टूडेंट। क्लियर है? अब इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, पहले में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो देखो पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? a प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, तो a प्लस 10 और ये कितना है? d की वैल्यू कितनी है? 7 है, 38। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 70 हो गया स्टूडेंट और ये 38। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 38 माइनस 70। a हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास निगेटिव आ जाएगा। 38 में से देखो 70 में से 38 माइनस करेंगे, -32 देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो देखो स्टूडेंट हमें a मिल गया और d मिल गया। ठीक है, a मिल गया और d मिल गया, तो हम a 31st टर्म बता सकते हैं। तो देखो a 31st टर्म क्या होगा स्टूडेंट? a 31st टर्म क्या लिखेंगे? a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 30d हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमने निकाल रखा कितना? -32 निकाला है, प्लस 30। और d कितना हमारे पास आया स्टूडेंट? d हमारे पास 7 आया है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। तो ये आ गया, तो -32 आया, -32 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा स्टूडेंट, 210। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 210 में से -32 करेंगे तो ये हमारा 178 आ जाएगा। आप करके देखिए स्टूडेंट, यहीं आएगा। तो फाइनली हमारे पास a 31st टर्म कितना आ गया? 178 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 31st टर्म विल बी 178। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये 8th क्वेश्चन है, दे रखा है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक हमारे पास एपी है A1 A2 A3 A4 अप टू A50 टर्म दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 50 टर्म। टोटल हमारे पास कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n कितना दे रखा है हमारे पास? 50 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसमें जो थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म कितना दे रखा है हमारे पास? 12 दे रखा है। ठीक है, एंड लास्ट टर्म का मतलब ये 50 होगा, A50 होगा, 106 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई? देन फाइंड द 28 टर्म, मतलब यहाँ पर समथिंग 28 20 टर्म 29 टर्म होगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो हमें पता है देखो ए थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं आप यही बताइए। तो ए थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, एक a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। a प्लस 2d लिख सकते हैं इक्वल टू 12। तो यहाँ हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लास्ट टर्म कितना दे रखा मतलब a50 कितना दे रखा हमारे पास? 106 दे रखा था। a50 को क्या लिखेंगे? a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, या a प्लस 49d लिख सकते थे, 106 दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या काम करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट a एंड d। देखो दोनों को हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। ये 12 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंड a प्लस 49d इक्वल टू कितना तुम्हारा? ये 106 है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते साइन चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये -49 है और 2 है, तो ये कितना देगा स्टूडेंट? ये आप कितना? -47 देगा, डी देगा। ठीक है, अब ये क्या है? 106 है और ये 12 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -94 देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? 94, तो ये क्या होगा? डी इक्वल टू -94 डिवाइड बाई -47। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में? माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको कितने टाइम में कट करेगा? 2 टाइम में कट करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब हमारे पास डी की वैल्यू पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, तो a प्लस 2 की डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, 12 हो गया। तो a प्लस 4 इक्वल टू 12,
ए इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 4, तो ए इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो अब हमें बताना है A29 टर्म्स। A29 टर्म्स, तो ए क्या लिख सकते हैं a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना होगा a प्लस 28d हो जाएगा। तो a को हम क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 8 है और 28, और d हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट, d हमारे पास 2 आया था। इतनी बात समझ में आई, d हमारे 2 आया था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 और 28 इंटू 2 कितना होगा 56 हो जाएगा। तो देखो 8 प्लस 56 कितना देगा स्टूडेंट, 8 प्लस 56 आपका ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास A29 टर्म्स आ गया स्टूडेंट, 29 A29 A29। तो फाइनली हमारे पास जो A29 टर्म्स हो गया वो कितना हो गया स्टूडेंट 64 आ गया। क्लियर है, A29 टर्म्स जो हो गया हमारे पास वो हमारे पास 64 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो लास्ट में ये लिख सकते हैं देयरफॉर 29th टर्म ऑफ एन AP इज 64। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो थर्ड टर्म इज 9th दे रखा है, थर्ड देखो थर्ड टर्म 4 दे रखा है, ठीक है, एंड हमारे पास 9th टर्म जो दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो हमें बताना कौन सा टर्म जो होगा AP का 0 होगा। तो मतलब हमारे पास देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 अप टू AN टर्म। तो हमें नहीं पता है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है ए थर्ड टर्म कितना दे रखा है हमारे पास 4 दे रखा है। ए नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है -8 दे रखा है। ए नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है -8 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हमें बताना है विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो हमने मान लिया लेट nth टर्म जो होगा इज 0 होगा, लेट nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, ठीक है। मतलब nth टर्म जो होगा वो हमारा 0 हमने एज्यूम कर लिया, लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो पहले इसके लिए हमें क्या काम करना है, देखो इस nth टर्म मतलब क्या होगा इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही। तो हमारे यहाँ से a निकल जाएगा, तो पहले हमें क्या करना होगा a बताना होगा और d बताना होगा। ये कैसे बताएंगे, हम इसकी हेल्प से बताएंगे। ये जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इनकी हेल्प से हम a और d निकाल के हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो इसको हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें हम a और d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू बता सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कौन सा टर्म जो होगा ये AP का 0 होगा। तो देखो यहाँ पर ए थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ए थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। a प्लस 2d इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बना लिए, नहीं इक्वेशन सेकंड बना लिए। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ए नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है हमारे पास -8 दे रखा है। तो ए नाइन्थ टर्म को क्या लिखेंगे ए 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8। ए प्लस 8d इक्वल टू -8, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब क्या काम करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड वी विल गेट a एंड d। तो देखो हम सॉल्व कर लेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी। a प्लस 8d इक्वल टू -8 हो जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। अब देखो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना देगा, ये a से a कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या मिलेगा हमें, देखो इसको इससे माइनस करेंगे, ये माइनस तो -6 हो जाएगा, ठीक है, -6d और ये 12 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना आ गया 12 डिवाइड बाई -6, मतलब d इक्वल टू हमारे पास -2 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो d इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया। अब d की वैल्यू क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो a हमारे पास तो देखो 2 और ये कितना हो गया -2 हो जाएगा 4। a -4 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 4, ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में। जब हमें ए पता चल गया डी पता चल गया, तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था, n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 8 है, n माइनस वन, और डी हमारे पास कितना आया है स्टूडेंट, डी हमारे पास आया है -2 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, अब इसको इधर लेके जाओ तो n माइनस वन और ये कितना -8 डिवाइड बाई -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको हम इधर लेके गए तो क्या होगा, -8 आ जाएगा और ये डिवाइड बाई 2 चला जाएगा। n माइनस वन इक्वल टू कितना होगा, 4 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या देगा, 5 देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मतलब हमारा ए फिफ्थ टर्म जो होगा वो 0 टर्म्स होगा। तो मतलब कौन सा टर्म होगा, ये फिफ्थ टर्म होगा। ए फिफ्थ टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, मतलब A5। क्लियर है स्टूडेंट? तो लास्ट में हम लिख लेंगे, लास्ट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इतनी बात समझ में आ रही? फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होगा आपको। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास 10th क्वेश्चन है। क्या बोला रखा है, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाई 7। मतलब जो A17 टर्म है 10 टर्म से कितना ज्यादा है, 10 टर्म से कितना है, 7 ज्यादा है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, ये भी लिख सकते हैं A17 टर्म A 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो साइड में क्या कर लेंगे। तो हमें पता है, वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो A17 टर्म कितना होगा, a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, a प्लस 16d हो जाएगा A17 टर्म, ठीक है। और A10 टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर लेंगे, 10 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस 9d हो जाएगा। तो a टर्म हमारे 10 कितना आ गया, a प्लस 9d आ गया। तो देखो इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 16d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हटा देते हैं, माइनस A10 की वैल्यू कितनी, a प्लस 9d इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट होगा, देखो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो 16d माइनस 9d इक्वल टू क्या होगा, 7। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7d आ जाएगा, 7। तो d इक्वल टू कितना हो गया, 7/7, मतलब d इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज 1 आ गया। यही हमें बताना था, कॉमन डिफरेंस ही बताना था इसका। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा 11th क्वेश्चन है। बोल रखा है विच टर्म ऑफ एन AP, मतलब ये हमारे पास AP दे रखा 3, 15, 27, 19 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इतनी बात समझ में आ रही? तो देखो इसका मतलब ये दे रखा है हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास, हमने मान लिया लेट nth टर्म विल बी, हमने एज्यूम कर लिया लेट nth टर्म ऑफ दिस AP will be 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बताना है स्टूडेंट, ध्यान देना। तो देखो बच्चों, जिससे मान लो हमारे पास जो AP दे रखा है, जैसे 3, 15, 27 दे रखा है, 39 दे रखा है, ठीक है। और लास्ट टर्म हमने क्या माना, an मान लिया। nth टर्म का मतलब क्या है हमारे पास, nth टर्म का मतलब an के बारे में बात कर रहा है, an मान लिया। तो देखो कहीं मिडिल में हमारे पास A54 टर्म होगा, ठीक है, A54 टर्म। तो हमें बताना है, हमने क्या माना है, लेट nth टर्म ऑफ एन AP इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। जो nth टर्म होगा वो कितना होगा, 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इसका मतलब ये है, तो हमने कंडीशन क्या है, देखो जो हमारे पास कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से हमारी जो इक्वेशन बनेगी, जो an होगा
वो कितना 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। जो nth टर्म होगा वो कितना 54 टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा nth टर्म है। तो कंडीशन आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया। तो an का फॉर्मूला यूज कर लेंगे स्टूडेंट। an हमारे पास कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा 132। और ये देखो a 54 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a 54 माइनस 1 इंटू डी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 132 प्लस a, और ये कितना होगा 53 d हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, यहां से देखो a कैंसिल हो रहा है, a और a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम d निकाल सकते हैं। d की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, d हमारे पास देखो आएगा, देखो यहाँ पर साइड में d निकाल लेते हैं। तो देखो a1 है, a2 है, a3 है, तो हम d निकाल लेंगे। d इक्वल टू कितना होगा, a2 माइनस a1, तो हमारे पास जो आएगा 15 माइनस 3, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमारे पास जो d आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो देखो n माइनस 1 और d कितना हो गया, 12 हो गया। 132 प्लस 53 और d कितना हो गया, 12 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब हमारे पास देखो 132 ये तो आ गया। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 और ये 12 हो गया 132 प्लस, अब देखो 53 इंटू 12 कितना देगा, 636 आएगा स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में, 636 आएगा। अब क्या काम करेंगे, इनको हम ऐड करके देखेंगे। ऐड कितना करेंगे, देखो कितना, तो इनको ऐड करने पर देखो 636 132, तो ये 8 हो गया, ये आ गया आपका 768 आ जाएगा स्टूडेंट। तो n माइनस 1 12 होगा, 768 आ गया, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 768, तो अब क्या काम करेंगे, n माइनस 1 768 डिवाइड बाई 12 कर लेंगे। n माइनस 1, अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 आपका, ये 6 और ये आपका 4 हो जाएगा। तो हमारा 64 आ रहा है स्टूडेंट। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 64 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू आ गया 65 आ गया, क्लियर है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है, n इक्वल टू 65 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे स्टूडेंट। तो ये हमारा जो टर्म होगा स्टूडेंट, ये a65 टर्म होगा, जो 132 मोर देन 54 टर्म होगा। तो फाइनली हम लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर 65th term was 132 more than its 54th term, more than 54th term। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो 65th टर्म जो होगा वो 132 मोर देन 54th टर्म होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।